बाबरी मस्जिद का जिन्न एक बार फिर जाग रहा है। इस बार यूपी नहीं, बंगाल में जाग रहा है। क्या बाबरी मस्जिद बंगाल में बनेगी? क्या यह एक राजनीतिक विवाद बनेगा? बंगाल की जो स्थिति है, जो चुनाव होने वाला है, क्या वो चुनाव हिंदू और मुस्लिम का चुनाव हो जाएगा? ढेर सारी बात है, ढेर सारे सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार के खासम खास सांसद ने बाबरी मस्जिद निर्माण को समर्थन दिया है। कहा है कि हुमायूं कबीर ठीक कर रहे हैं, उनको बाबरी मस्जिद का निर्माण वहां करना चाहिए। हम सही है, कहे नहीं सही, उनके लिए बनना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। बाबरी मस्जिद का विवाद लगता है एक बार फिर हिंदुस्तान की सियासत को गरमाने वाला है। क्या हो रहा है बंगाल में? 6 तारीख को शिलान्यास हुआ। हुमायूं कबीर ने किया, टीएमसी के एमएलए थे, निलंबित किए गए। भाजपा ने विरोध किया, देश में बहुत सारे संगठनों ने विरोध किया, लेकिन अचानक एक समर्थन मिला है नीतीश कुमार के सांसद का, नीतीश कुमार की पार्टी के बहुत खास सांसद का, और नीतीश कुमार के एक खास प्रिय सांसद का नाम है कौशलेंद्र कुमार। लोकसभा क्षेत्र है नालंदा, यानी नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र। तो समझिए राजनीति किधर जा रही है। बंगाल में चुनाव होने हैं अगले साल, और क्या ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो जाएगा? ये सवाल अब सत्ता के गलियारों में पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कहा कौशलेंद्र कुमार ने बाबरी मस्जिद के निर्माण पर, जो बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हो रहा है। पहले सुनिए कौशलेंद्र कुमार को, जो नीतीश कुमार के खासम खास सांसद हैं। उस संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। इस पर हम लोग को बोलना ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि बाबरी मस्जिद बनना सही है? हम सही है, कहे नहीं सही, उनके लिए बनना चाहिए। क्या बंगाल में बनना चाहिए? बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ के मानने वाले लोग हैं, सारे मुस्लिम धर्म के लोग मना रहे हैं, तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? बीजेपी के तो लोग बीजेपी का शासन है और विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ममता जी ने ही विरोध कर दिया। ममता जी ने एक मुस्लिम विधायक को, एमएलसी को पार्टी से निकाल दिया। एक तरफ भाजपा कड़ा विरोध कर रही है हुमायूं कबीर के इस पहल का। टीएमसी आरोप लगा रही है कि हुमायूं कबीर को भाजपा जो है बैकअप कर रही है, पैसा दे रही है मस्जिद के निर्माण के लिए, और बंगाल की सियासत को वो हिंदू मुस्लिम में करना चाहती है। देखिए, एक परेड ग्राउंड में जो गीता पाठ हुआ है, 5 लाख लोग उसमें आए थे, और उधर 6 तारीख को शिलान्यास हुआ है बाबरी मस्जिद का। तो क्या सियासी रास्ता बंगाल का हिंदू मुस्लिम के बीच से गुजर रहा है? चुनाव होने हैं, भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई है बंगाल में, पिछली गलतियों से सबक सीखा है, और हर हाल में चाहती है कि इस बार बिहार के बाद बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम हो, भाजपा का मुख्यमंत्री हो। तो भाजपा का ये सपना कैसे पूरा होगा? क्या टीएमसी जो आरोप लगा रही है कि भाजपा हुमायूं कबीर को बैकअप कर रही है, पैसा दे रही है, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रही है, ध्रुवीकरण कर रही है, क्या ये इल्जाम सही है? और इस बीच जनता दल यूनाइटेड के सांसद का बयान, नालंदा के सांसद का, गौर करने वाली बात है, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का बयान जो आपने सुना कि सबको अधिकार है मंदिर और मस्जिद बनाने का, इसमें दिक्कत क्या है? तो समझिए कि इस बार आगे क्या होने वाला है बंगाल में। क्या जनता दल यूनाइटेड कोई अलग लाइन ले रही है, भाजपा से अलग लाइन ले रही है इस मामले में? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, और 6 तारीख को जो शिलान्यास हुआ है उसके मतलब को समझने की जरूरत है। देखिए, विकास के नाम पर तो चुनाव बंगाल में होने से रहा, क्योंकि विकास की जो स्थिति है सभी लोग जान रहे हैं बंगाल में।
केंद्र सपोर्ट नहीं करता है। ममता बनर्जी का बयान बार बार आता है और बहुत हद तक इसमें सच्चाई भी है। लेकिन जो चुनाव होने हैं अगले साल बंगाल में, वो क्या जनता के मुद्दे पर होंगे? गरीबी, बेरोजगारी, उसको दूर करने के लिए होंगे या फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर होगा? ये सवाल अब अचानक पैदा हो चुका है और इसी का जवाब खोजने की कोशिश बंगाल की जनता कर रही है। चुनाव आयोग को लेकर तो ममता बनर्जी फायर रहती ही है। SIR हो रहा है, उसको लेकर नाराजगी है ममता बनर्जी की। तो ममता दीदी अपने हिसाब से पत्तों को सेट कर रही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने जो ये कह दिया, ये मामला अब एक नया मोड़ ले लिया है और भाजपा कहीं ना कहीं इस पर जरूर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी, क्योंकि हुमायूं कबीर के मामले में वो बहुत टाइट रिएक्शन दे चुकी है और इसको भांपते हुए TMC से निलंबित भी किया गया हुमायूं कबीर को। लेकिन उन्होंने फिर घोषणा की कि बाबरी मस्जिद तो वो बनाकर ही रहेंगे। यानी तनातनी का मामला है, मंदिर मस्जिद का मामला है और बिहार के चुनाव में इसकी छाया आपको साफ साफ देखने को मिलेगी। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के सांसद के बयान को लेकर गहमागहमी है पटना में भी कि आखिर ये बयान कौशलेंद्र कुमार ने क्यों दिया, या किसी के इशारे पर दिया, या फिर उनकी ये व्यक्तिगत राय है। तो देखिए, सब पर सफाई आएगी। देखते रहिए स्टार TV बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।